यस, आप शुरू कर सकते हैं। कैमरा ऑन करने का अनाउंसमेंट से चालू कर सकते हैं आप, प्लीज। Hello, good evening all of leaders. Myself राजलक्ष्मी मासम, मैं वसई से हूँ। मेरे कोच है आंचल नंदन कुमार जी, मेरे मेंटोर थे उषा जी शैलेश जी, और मेरे स्पॉन्सर है रोजा जी। आज इस जबरदस्त हैंगआउट की मैं होस्ट हूँ, और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि आपका वीडियो जो है ऑन रहना चाहिए, और आपका जो स्पीकर है ऑफ रखिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये सभी लीडर्स मतलब टॉपिक को कवर करते हैं, उनका वैल्यूएबल टाइम लेकर वो भी। और यहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ्स और बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयज, मतलब जॉब करने वाले बहुत सारे हैं, उनका वैल्यूबल टाइम लेके वो टॉपिक को कवर करते हैं। उनको बहुत अच्छे से सुनिएगा, और अच्छे से टॉप मतलब पॉइंट्स को नोट आउट कर कीजिए। और मैं फर्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। वो ऑलमोस्ट मतलब डोंबिवली वैली से है। वो बहुत उनके जो प्रोफेशन है फैशन डिजाइन का, उस फैशन डिजाइन के उनके प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और उनका टॉपिक जो है होम एंड पर्सनल केयर के साथ, जो अपने एमवे के डोर ओपनिंग प्रोडक्ट के साथ वो आ रहे हैं। नीलिमा मालवे जी, हैप्पी वेलकम ऑन द जूम डायल्स, नीलिमा मालवे जी। Thank you, Rajlakshmi ji. Thank you for the warm welcome. Good evening, everyone. Myself नीलिमा मालवे। बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, उसी के साथ ही बहुत ही पैशनेटली ये बिजनेस भी बिल्ड कर रही हूँ। कोच है आंचल नंदन जी, मेंटर है उषा जी और अंकुर जी। और आज का जो मेरा टॉपिक है कि व्हाई द होम एंड पर्सनल केयर आर डोर ओपनर्स। मतलब हमारे जो होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है वो हमारे डोर ओपनर प्रोडक्ट्स है, ऐसा हम कहते हैं। तो क्यों और मतलब किस लिए, कैसे? तो कुछ पॉइंटर्स मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बनाए हैं यहाँ पर। आई होप मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकूं। फर्स्ट तो है कि ये ना इजी टू पर्सनल यूज होते हैं। एक्चुअली हमारे जो होम केयर और पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स है, मतलब बेसिकली हम जब बिजनेस में आते हैं ना तो हमें यहाँ पर बताया जाता है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए करके, तभी हमारे बहुत सारे टेस्टिमोनीज जनरेट होंगे। तो जब भी कोई बिजनेस में, या तो मैं आई थी ना जब, तो अगर मुझे कोई कहता कि आप प्रोटीन यूज करो, मल्टीविटामिन यूज करो, तो ऑनेस्टली मैं नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे मुझे उसके बेनिफिट्स या कुछ पता ही नहीं था। तो बहुत इजी हो जाता है कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम पर्सनल यूज के लिए होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर ले, जो कि मैंने किया था। और इसी हिसाब से मतलब सेम थिंग औरों के साथ भी होता होगा ना, कि जब हम किसी नए इंसान को अप्रोच करते हैं तो उसे ज्यादा इजी लगता है होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज करना। तो इसके लिए इसे शायद डोर ओपनर कहा जाता है। देन एक और पॉइंट है कि ये इजी टू रिटेल होते हैं। जो भी हमारे होम केयर और पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो मतलब किसी भी इंसान के साथ आप बहुत इजीली इसका इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब किसी भी घर में आपको कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे सोप यूज नहीं होता है, या फिर कोई इंसान आपको ये नहीं कहेगा नहीं हम तो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज ही नहीं करते हैं वगैरह। मतलब हर घर में ये प्रोडक्ट्स यूज तो होते ही है, सिर्फ हमें उन्हें एक्स ब्रांड और अपने ब्रांड्स का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाना पड़ता है वहां पर। अ, और मतलब जैसे आप किसी लेडी को बताने जाओगे ना फेस वॉश के बारे में, या फिर कोई भी स्किन केयर हेयर केयर के बारे में, तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो सकती है और अपने मतलब वो डिफेंस में कह सकती नहीं नहीं मैं तो यूज ही नहीं करती हूँ वगैरह। बट कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो सोप यूज ही नहीं करते हैं। तो इसलिए भी कहा जा मतलब ऐसा कहते हैं कि ये डोर ओपनर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं करके।
एंड सेकेंड थिंग इसका है इजी टू रिटेल है, क्योंकि इसके जो मतलब यूएसबी पॉइंट्स है ना, इतने इजी है ना कि हम बहुत इजीली इसे माइंड में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सोप हुआ, तो इसमें जैसे आलमंड है और मिल्क है, तो सिंपली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आलमंड स्किन को सॉफ्ट कर देता है, मिल्क डीप क्लींजिंग करने में आपको हेल्प करता है। हमारे जो भी होम केयर के प्रोडक्ट्स है वो 3E कैरी करते हैं, जैसे वो इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है, और इफेक्टिव है। तो ये इतनी सिंपल और इजी इंफॉर्मेशन है ना कि हम ये किसी के भी साथ, कोई भी कितना भी अननोन पर्सन भी हो ना, उसके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और वो भी मतलब सामने वाला इंसान भी जब हम शेयर करते हैं तो एटलीस्ट सोचेगा कि ठीक है ना, एक बार यूज करने में क्या जाता है करके। ऐसा कोई भी इंसान सोचेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है किसी एक्स ब्रांड का, तो वो सोचेगा चलो थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं ऐसा। एंड देन एक बार जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए ना, तो उषा जी हमेशा कहती है कि हमारे ना प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो डेफिनेटली हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है यहाँ पर। उसको ऑटोमेटिकली ना यूज करने के बाद एक्स ब्रांड में और हमारे ब्रांड में डिफरेंस पता चल ही जाता है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो मैं सिर्फ फ्रेंड के कहने पर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था, बट बाद में मैं टिकी रही इसलिए क्योंकि मुझे पर्सनल और होम केयर के सारे प्रोडक्ट्स में मतलब इतने अच्छे लगे ना उस टाइम पे, और उसके जो रिजल्ट मिले मुझे, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, बिजनेस बिल्ड हो ना हो मुझे प्रोडक्ट्स तो यही यूज करने हैं ऐसा। तो ये बहुत इजी हो जाता है फिर किसी एक्स ब्रांड से मतलब हमारे ब्रांड पर शिफ्ट होने के लिए लोगों को। देन ये एफएमसीजी गुड्स कहा जाता है इसे, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली एक सोप खत्म होने के बाद उसको दूसरा लगेगा, मतलब ये जो है ये रिपीटेडली यूज करने वाले प्रोडक्ट्स है, खत्म होने के बाद किसी भी कस्टमर को ये बार बार लगते हैं। एंड देन जब भी हम डिलीवरी मतलब हमें अगर रिपीटेड ऑर्डर आ जाता है, डिलीवरी देने के लिए उनके घर पर जाते हैं, तो वहां पर फिर हमें मौका मिल जाता है कि हम थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कर ले, और धीरे धीरे करके फिर उनके घर के कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल किसको कुछ बीमारी है, सपोज डायबिटीज है उनके घर में किसी को, या फिर किसी को स्किन या हेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर हम अपने दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी उन्हें शिफ्ट करा सकते हैं। एक बार मतलब हमने रिलेशन वहां पर बिल्ड किया, तो इसीलिए भी इसे डोर ओपनर प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। देन एक और पॉइंट है कि ये गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी है ना बहुत इजी प्रोडक्ट्स है। क्योंकि है ना देखिए, सपोज मैंने किसी को प्रोटीन पाउडर या मल्टीविटामिन की बोतल गिफ्टिंग पर्पस में मतलब गिफ्ट दे दी, जो वो यूज नहीं करता या जिससे उसको कोई बेनिफिट पता ही नहीं है। जैसे कि हम लोगों को भी इस बिजनेस में आने से पहले कोई भी मतलब हेल्थ केयर या स्किन केयर प्रोडक्ट्स के इतने ज्यादा बेनिफिट्स पता नहीं थे। तो बट अगर आप किसी को सोप यूज करने के लिए मतलब सोप देते हैं गिफ्ट में, या एलओसी देते हैं, कोई भी होम केयर या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो ऑब्वियसली वो मतलब खोल के यूज करके देखता ही है उसे, गिफ्टिंग पर्पज अगर देते हैं तो। एंड देन सेम वे से मैंने जैसे पहले कहा कि एक बार यूज किया जिसने, तो हमारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बोलते हैं वहां पे, फिर वहां पे आपको डेफिनेटली ऑर्डर मतलब आने का चांस होता है। देन एक और पॉइंट है कि जो भी हमारे होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है ना, इसके डेमोज करना ना बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत इजी है। क्योंकि इसके डेमोज के लिए जो भी हमें चीजें लगती है ना, वो बहुत इजीली हमारे घर में अवेलेबल हो जाती है। तो मतलब किसी भी इंसान को हम इसके डेमोज दिखा सकते हैं। यहाँ मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक मेरे बाजू के विंग में ही लेडी रहती है, उन्हें मैंने डेमो दिखाया था ना, तो बस उसके बाद मतलब वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए ना प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि वो अपने बाकी के फ्रेंड्स को ला ला के मुझे कहते थे कि इनको भी दिखाओ ना डेमो, इनको भी दिखाओ ना डेमो। तो ऐसे कर करके ना मेरे होम और पर्सनल केयर के बहुत सारे मतलब उनके थ्रू भी मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिल गए।
तो इस हिसाब से मतलब किसी भी नए इंसान से ना आप होम और पर्सनल केयर के बारे में बेझिझक बात कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसी के साथ हम उससे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। एंड देन मतलब उनकी नीड जानकर, उन्हें किस चीज की जरूरत है वो जानकर हम आगे की सारी चीजें कर सकते हैं। सो हियर आई एंड माय टॉपिक। आई थिंक मतलब मैंने अपने प्रोडक्ट के साथ जस्टिस किया हो। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच नीलिमा जी, बहुत अच्छे से आपने टॉपिक को कवर किया और आपके जो की पॉइंट्स है जबरदस्त है। इजी टू डिटेल कर सकते हैं हम, और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। और सिंपली से मतलब ज़्यादा कॉस्ट पर मतलब उसके बारे में मतलब यूएसपी पॉइंट्स थोड़ा बहुत बता के भी उनको अच्छे से रिटेल कर सकते हैं। और नए पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको रिटेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं सेकंड स्पीकर को जो हमारे सेकंड स्पीकर है वो सूरत से है। और वो ना स्किन केयर के जो इंस्टेंट रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। और वो ऑलमोस्ट मतलब ब्यूटी क्वीन, मतलब जो आर्टिस्ट थी के ब्यूटी क्वीन है वो। अ, और इसके बारे में टेस्टिमोनियल भी वो शेयर करेंगे। और हैप्पी वेलकम ऑन द, और सॉरी, और वो मेरे स्पॉन्सर भी है। हैप्पी वेलकम ऑन द जूम डायल रोजा साइके जी। Hello everyone. Thank you so much for the warm welcome राजलक्ष्मी जी। जैसे राजलक्ष्मी जी ने बताया कि मेरा नाम रोजा साइके है और मैं सूरत से हूँ। और ये बिजनेस में आई थी तभी मैं होम मेकर थी, लेकिन यहाँ पे जो मेंटोर्स है उनके गाइडेंस की वजह से आज मैं एक सर्टिफाइड स्किन कंसल्टेंट बनी हूँ और उसके साथ साथ ये एमवे बिजनेस बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ हमारे पूरे फैमिली के साथ। और हमारे कोच है आंचल नंदन कुमार और मेंटोर्स है उषा जी और शैलेश जी। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कि हमारे स्किन केयर के जो भी रेंज है आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो सारी चीजें, वो इजी होता है रिटेल करने के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे अभी नीलिमा जी ने बोला कि हमारे होम केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो डोर ओपनर है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि हमारे जो एटीट्यूड और आर्टिस्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजी होता है रिटेल करने के लिए। कैसे? यहाँ पे जब हम आए थे ना तो हम लोग को भी ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है ये चीज, लेकिन यहाँ धीरे धीरे हमने सीखा, खुद यूज किया, फिर उसके ट्रेनिंग्स लिए, डेमो दिखाना सीखा। जब डेमो की बात आई ना तो उससे हम उन लोगों को जब डेमो दिखाते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छा अमेजिंग विजिबल रिजल्ट मिलता है। हम किसी को भी फेस पे अगर डेमो दिखा रहे हैं, अगर वो कंसर्न है कि फेस पे नहीं करना है तो हाथ पे भी हम डेमो दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब एक बार के एप्लीकेशन में ही उनको इतना ज्यादा डिफरेंस दिखता है, तो उससे उनका ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ सचमुच ये बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। जो ट्रस्ट है ना वो बिल्ड होना बहुत जरूरी है। और हमारा जो रेंज है वो है प्रीमियम रेंज है, और जो भी एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स है उसमें सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन जब हम उनको देते हैं तो उनका जो मतलब ट्रस्ट है और बढ़ जाता है। आजकल लोग हर्बल चीजों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा ना ऐसा कि आजकल सब हर्बल 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 जगह चल रहा है। तो उस वजह से ये रिटेल करना मेरे लिए बहुत इजी हो गया था जब मैंने इसको अच्छे से मतलब समझा कि हम किस तरह से कर रहे हो। उनको उनका कंसर्न पता नहीं है, लेकिन आपको उनको बताना है कि ये चीजें होती है स्किन के अंदर, और हर एक की स्किन अलग होती है। मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मेरे बात से सहमत होंगे कि हर एक की स्किन टाइप अलग है, स्किन की अलग स्टोरी है। तो उस हिसाब से उनको नीड आइडेंटिफाई करके हमको प्रोडक्ट का उनको बताना है कि ये आपको अच्छे से काम करने वाला है। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है, और मैंने देखा है कि उनके
स्किन पे जो फ्रेशनेस है, जो ब्राइटनेस है, वो तुरंत दिखती है। और जैसे ही आपने प्रोडक्ट लगाया, उसको लगा के सर्कुलर मोशन में आपने उसको किया, फिर क्लीन किया, उसके बाद उनके सामने ही दिख जाता है कि हाँ, ये आफ्टर एंड बिफोर का पिक्चर देखने के बाद उनको सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि नहीं, ये सही है। और यहाँ बोला जाता है कि हर एक बिजनेस में जो दिखता है वही बिकता है ना। तो हमको वो विजिबल रिजल्ट उन लोगों को दिखाना है। और यहाँ पे बहुत सारे लेडीज ऐसी हैं कि मतलब स्किन के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं, है ना। कुछ पार्लर का ट्रीटमेंट लेती हैं, कुछ घरेलू नुस्खे यूज करती हैं, उसके बाद भी उनको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। तो वैसे लोगों के लिए हमारे पास रीजनेबल रेंज में प्रीमियम रेंज है, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का रेंज है कंप्लीट रेंज, जिसके अंदर आता है हमारा एटीट्यूड बी ब्राइट फेस वॉश, डे क्रीम और नाइट क्रीम। उसके साथ और एक चीज आता है, वो है स्क्रब एंड मास्क। तो आज ये वाला कवर नहीं करूंगी, मैं 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो जो चीजों को आप बताओगे ना, उसको पूरे कन्विक्शन के साथ बताना है। जैसे हम पूरा उसका ट्रेनिंग लेते हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसका भी उनको समझ आएगा कि इसका इंग्रेडिएंट का ये बेनिफिट हमको मिलने वाला है। तो हमारा जो फेस वॉश है वो है वाटर बेस्ड जेल से बना हुआ है, और वो 100% सोप फ्री है। उसको और बहुत जेंटली एंड इफेक्टिव तरीके से आपके स्किन के ऊपर जो एक्सेस ऑयल है, डर्ट है, उसको रिमूव करता है। और उसके बाद ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट्स में एक ट्रेडमार्क दिया हुआ है, वो है लूमी स्किन। जो ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स डाला गया है इसके अंदर, जो क्लेम करता है ये लगाने के 4 हफ्ते के बाद आपका स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा। तो ये क्लेम तभी पूरा होगा जब आप पूरे रेंज को एक साथ यूज करेंगे। कोई भी एक प्रोडक्ट को यूज करके आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो क्लेम किया है। ठीक है, आप किसी को भी बताओगे तो पूरे रेंज के साथ बताना है। उसके बाद इसमें कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो सारे प्रोडक्ट्स में है। वो है एलोवेरा, जो स्किन को मॉइस्चर देता है और हाइड्रेट करता है। दूसरा है इंडियन पेनीवर्ट, जो आपके स्किन में चमक और ताजगी लेके आता है। और तीसरा है सी बकथॉर्न, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मतलब जो भी फ्री रेडिकल से जो भी डैमेज हो रही है आपके स्किन के अंदर, उसको अच्छा करने का काम करता है। और चौथा है सैंडलवुड, वो क्या करता है, वो डिटॉक्स करता है आपके स्किन को, और डार्क स्पॉट्स जो भी है आपके स्किन के ऊपर, जो डलनेस है, उसको क्लियर करता है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो हर प्रोडक्ट में कॉमन है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो हीरो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, वो है पपाइन एंजाइम डाला गया है फेस वॉश में, जो एक्सफोलिएशन करता है आपके स्किन को और बहुत अच्छे से क्लियर करके वो फीलिंग देता है ब्राइटनेस का, फ्रेशनेस का। जब आप लगाते हो ना, तब तुरंत आपका स्किन एकदम फ्रेश हो जाता है। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद भी यूज किए हैं। कोई भी चीज मैं कस्टमर्स को देने से पहले खुद यूज करती हूँ, उसका कैसे रिजल्ट है वो देखती हूँ, उसके बाद ही उनको रेकमेंड करती हूँ। और ये जेंटली एक्सफोलिएशन करने के बाद डिटॉक्स भी करता है, और आपके जो डेड सेल्स हैं, जो डलनेस है, वो निकालने में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारे जो डे क्रीम है, वो ड्यूअल बेनिफिट देता है। ये आपके जो आने वाला जो पोल्यूशन है, जब आप चलते हो, रोड पे जाते हो या घर के अंदर भी रहते हो, जो पोल्यूशन है उससे प्रोटेक्ट करता है, और आपको स्किन में विजिबली ब्राइटनेस लेके आता है। और इसके जो 4 इंग्रेडिएंट्स जो कॉमन है वो तो है ही, उसके साथ साथ इसके अंदर इंडियन कीनो डाला गया है, जो डिटॉक्सिफाई करता है आपके स्किन के जो इवन टोन, मतलब आपका स्किन में जो कहीं पैची पैची, जैसे कहीं ब्लैकनेस है, कहीं वाइट है, ऐसे अनइवन स्किन टोन को इवन टोन करता है। उसके साथ साथ इसमें डाला गया है बायोसेक्राइड गम, जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। जो भी एनवायरमेंटल डैमेज है उससे प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को।
ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। और नाइट क्रीम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हो तब आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करता है नाइट क्रीम। नाइट क्रीम में आप देखेंगे ना कि बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, डे में तो प्रोटेक्शन हो गया, नाइट क्रीम की क्या जरूरत है। लेकिन ट्रेनिंग में बताया गया है कि दिन से ज्यादा नाइट का जो रेजिम होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो डैमेज है, जो रिपेयर होना होता है, वो रात में होती है। तो इसीलिए ये जो नाइट क्रीम में हमारा वो क्या काम करता है, वो डीप मॉइस्चराइजेशन करता है। मतलब अंदर के लेयर तक जाके क्रीम वो मॉइस्चराइजेशन देता है। जब आप सो रहे होते हो तभी वो आपके स्किन रिपेयर करता है, और जो भी डैमेजेस, बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है, और लॉन्ग लास्टिंग इमोलियंस इसके अंदर है। मतलब एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन के रफनेस को, ड्राइनेस को दूर करता है, मतलब अच्छा करता है, आपके स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। और आपके इलास्टिसिटी, जो लचीलापन होता है स्किन में, उसको इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर 4 कॉमन इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसमें डाला है मैंगो शीन बटर, जो आपको फैटी एसिड जो फॉर्मूला होता है ना, वो उसके अंदर डाला गया है, जो आपके स्किन के लिए ड्राइनेस, जैसे ठंडियों का सीजन होता है, विंटर सीजन में बहुत अच्छे से आपके स्किन पे काम करता है। और सोचते हैं कि अभी जैसे गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारे लोग एसी में सोते हैं, उसकी वजह से भी आपके स्किन में जो ड्राइनेस आती है, वो ये नाइट क्रीम, जो एटीट्यूड का जो ब्रेड का नाइट क्रीम है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट, एक्सट्रैक्ट डाला गया है, मतलब सूदिंग इफेक्ट देता है। जैसे आप लगा के सो गए, उसके बाद आपके स्किन में जो सूदिंग, जो इरिटेशन होता है, उसको निकाल के एक सूदिंग इफेक्ट देता है। और जैसे इसमें बताया है कि जो नरिशमेंट है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब रात को लगाए तो सुबह तक, सुबह उठने के बाद भी आपका स्किन एकदम नरिश लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। इसके जो मॉइस्चर है ना, वो लॉक करके रखता है ओवरनाइट, जैसे एक्सेस ड्राइनेस आपका निकल जाए और आपका स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो 2 in 1 स्क्रब है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि हम बताते हैं कि इतना क्वांटिटी लगाना है, लेकिन वो आदत से मजबूर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स वो अब तक यूज कर रहे थे उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। लेकिन अपने प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जैसे नीलिमा जी ने बताया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, तो उसकी जो क्वालिटी की वजह से उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी लेनी होती है। तो जब हम किसी को बता रहे हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे ये रेंज लेते हैं ना, कि किसी किसी का ऑयली स्किन होता है, तो वो जब डे क्रीम लगाते हैं तो उन लोग को बहुत ज्यादा ऑयली लगता है। हम तो बताते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कम पड़ेगा, तो ज्यादा लेंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा स्किन। इस वजह से उनका स्किन ऑयली हो जाता है। तो उससे जब आप क्रीम लगाते हो, उसके 15 मिनट बाद, जैसे पूरी तरह से आपके स्किन में वो क्रीम एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो एक्सेस उनको लग रहा है ऑयली, तभी क्या करना है, पानी का छींटा लेके आपके रुमाल से ऐसे डैब डैब करना है, ताकि वो एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए और उनको चिपचिपा ऑयली नहीं लगेगा। तो इस तरह से कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस से या अपने मेंटोर के मदद से आप कस्टमर्स को बता सकते हैं ये चीज़ें। और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उसमें से मैं 4 लोगों की फोटो यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो अंकुर जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शेयर करें। ये लड़की को चिकन पॉक्स हुआ था, और ये कॉलेज गोइंग लड़की है, मतलब कॉलेज जाती है। और जब चिकन पॉक्स होने के बाद जो डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं ना, वो पूरे चेहरे पे था, मतलब पूरा इवन, पूरा ऐसा देखा नहीं जा रहा था उसका चेहरा। तो वो थोड़ा सा ऐसा था कि कोई भी चीज़ से उनका ठीक नहीं हो रहा था। तो हमसे कंसल्ट किया
तो फिर हमने इनका कर लेंगे। और उसके साथ साथ ये जो स्क्रब एंड मास्क है ना, वो वाला स्टार्ट किया था इनको। और उसके बाद 4 महीने के बाद ये फोटो है, आप देख सकते हो कितना क्लियर हुआ है इनका। नेक्स्ट फोटो। अभी भी कंटिन्यू यूज कर रही है वो लड़की। ये हैदराबाद में रहती हैं ये लेडी, मेरी कजिन है। जब सूरत आई थी तो उनका पूरे चेहरे पे मतलब आईब्रो के ऊपर पिगमेंटेशन था, नोज के ऊपर था, या चीक्स के ऊपर था। तो फिर उनको मैंने ये रेंज दिया और उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक यूज़ किया। जैसे जैसे बोलूँ कि 1.5 साल 2 साल तक यूज़ किया उन्होंने। अभी भी कंटिन्यू यूज़ कर रही है, नाइट क्रीम छोड़ के ये जो फेस वॉश और डे क्रीम दोनों यूज़ कर रही है। और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे आप देखेंगे ना, ये आईब्रोज के पास थोड़ा थोड़ा मतलब कम हो गया है उनका, और चीक्स के ऊपर भी लाइट हो गया है। तो इस तरह से रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, लेकिन आपको अच्छे से फॉलो अप करना है और उनकी जो क्वेरीज आएंगे ना, उनको अच्छे से हैंडल करना है कि। और ये चल के जाती है पार्लर, इसकी वजह से इनका पूरा चेहरा टैनिंग, मतलब इतना ज़्यादा टैन हो गया इनका स्किन। और उनको हमने 2 in 1 मास्क, स्क्रब एंड मास्क दिया था। और हर रोज एक बार अप्लाई करना है फेस वॉश करने के बाद। उसके बाद डे क्रीम अप्लाई करना है। तो ये उनका मतलब ये फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही, जब मैंने उनको डेमो दिया था ना, तब उनका फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ये रिजल्ट है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जब डेमो दिखाते हो ना, उनको पता चल जाता है, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही उनको रिजल्ट दिखता है। इसीलिए बहुत इजी है इसको रिटेल करना। आप वो जैसे ही ये डेमो देखी ना, उसके बाद तुरंत उन्होंने ऑर्डर किया पूरा सेट। अभी भी मेरे मतलब 4 दिन पहले वो आके लेके गई थी घर से। नेक्स्ट फोटो। ये लेडी महाराष्ट्र से है और छोटे से गांव में रहती है। ये खेती करती है, मतलब खेत में काम करती है। इसकी वजह से इनके स्किन में पूरा गालों पे पूरा पिगमेंटेशन आया था। तब ये मेरे को रेफरेंस से मिली है लेडी। ऑलरेडी इनकी सिस्टर यूज़ करती है और उनका रिजल्ट देख के ये मेरे पास आई। और इन्होंने कंटिन्यूअसली जैसे मैंने बताया ना, उस तरह से उन्होंने पूरा फॉलो किया और गैप नहीं किया। प्रोडक्ट्स खत्म होने से पहले ही ऑर्डर करती हैं। अभी भी उन्होंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए हैं, चौथी बार ऑर्डर किया इन्होंने। और ये बहुत खुश हैं सारे कस्टमर्स। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द लवली होस्ट। ग्रेट, इसके लिए मैंने बोला था ना, ब्यूटी क्वीन मतलब हाँ हमारे स्किन केयर के। और बहुत अच्छे से आपने टॉपिक को कवर किया है। जैसे हम एक ही डायरेक्टली हम क्यों आपके टेस्टिमोनियल देख के हम सभी को पता चल रहा है मतलब कितना हमारे प्रोडक्ट्स मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हमारे प्रोडक्ट्स। हाँ, हम डायरेक्टली हम उनके स्किन के ऊपर डायरेक्टली बता के टेस्टिमोनियल दे के उसको प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं। उनको कितना ट्रस्ट बनता है वो चीज के लिए। हाँ, और हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं ना, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना पड़ता है, हल्के से थोड़ा सा क्वांटिटी में लेना पड़ता है। और मतलब ज्यादा दिनों तक जाएगा, एक बार आप पैसा लगाइए, बार बार यूज कीजिए ऐसा। थैंक यू सो मच रोजा जी। मैं नेक्स्ट स्पीकर को अनाउंस करूंगी, वो मुंबई से है। उनका नाम गोदावरी जी है। और वो नेचुरल मतलब हमारे जो न्यूट्रिशन के बारे में मतलब जो डेली डेली प्लेस है उसके बारे में टॉपिक कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी वेलकम ऑन द जूम डायल गोदावरी जी। Hello, hello, hello everyone. I'm Godavari. Hello. I am working at Axis Max and I am a wealth architect. My sponsor is Roja ji and mentor is Usha ji. आज मैं आपको न्यूट्रीलाइट डेली प्लस के बारे में बोलना चाहती हूँ। न्यूट्रीलाइट डेली प्लस में 13 विटामिन्स एंड 11 मिनरल्स होते हैं,
which is a complete daily nutrition. हम रोज जो खाना खाते हैं, क्या हमें ऑल 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मिलते हैं? नहीं मिलते। आज के फार्मिंग और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल और जंक फूड के वजह से हमारे हमारे बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रीलाइट डेली प्लस डिजाइन किया गया हुआ है। और न्यूट्रीलाइट 90 प्लस सालों से पुराना ग्लोबल ब्रांड है। अपनी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म से वो सीड टू सप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल करता है और इसमें प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है प्लस साइंटिफिक रिसर्च भी है। No artificial colors, flavors and preservatives are added. So ये सिर्फ सप्लीमेंट नहीं, ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्शन है हमारे लिए। और 13 विटामिन में से फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, आईसाइट एंड इम्यूनिटी सपोर्ट, विटामिन डी फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन एंड बोन स्ट्रेंथ, विटामिन ई for antioxidants and skin protection, vitamin K for blood clotting and bone health, और water soluble vitamins है vitamin C for immunity and collagen formation, vitamin B1 which is for energy production, and vitamin B2 it's for healthy skin and eyes, vitamin B3 it's for metabolism support, vitamin B5 it's for hormone production, vitamin B6 brain function and immunity, vitamin B7 it's for hair, skin and nails, vitamin B9 it's for cell growth, vitamin B12 for nerve health and red blood cell formation। और ये 13 विटामिन बॉडी के हर सिस्टम को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी, एनर्जी, ब्रेन, स्किन, बोन्स एंड सब। और मैं अभी 11 मिनरल्स के बारे में बोल रही हूँ। इट्स कैल्शियम इज फॉर बोन्स एंड टीथ, आयरन इट्स फॉर हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन सप्लाई, magnesium is for muscle and nerve function, zinc it's for immunity and wound healing, iodine for thyroid function, copper for iron absorption and manganese for bone formation, chromium for blood sugar metabolism, selenium for antioxidant protection, phosphorus for bone and energy support, molybdenum it's for enzyme function। और मिनरल्स बॉडी के स्पार्क प्लग्स जैसे होते हैं, छोटे अमाउंट में चाहिए पर बहुत पावरफुल होते हैं। और न्यूट्रीलाइट डेली प्लस में डबल कोटिंग होता है। ओके, जो है फर्स्ट लेयर जो होता है वो कुछ विटामिन बॉडी को जल्दी चाहिए होते हैं। ये लेयर स्टमक में डिसॉल्व होके इमीडिएट अब्सॉर्प्शन स्टार्ट करती है। एग्जांपल विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स इज फॉर एनर्जी सपोर्ट। ओके, एंड इस बॉडी को क्विक न्यूट्रिशन मिलते हैं। सेकेंड लेयर में क्या होता है, ये लेयर धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअल रिलीज होते हैं। इससे बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट मिलता है और इट्स फॉर बेटर ऑब्सॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते और एनर्जी स्टेबल रहती है। और ये न्यूट्रीलाइट डेली प्लस मैं लास्ट मोर देन 2 इयर्स में यूज कर रही हूँ। प्लस ये मुझे काफी हद तक हेल्प कर रहा है एंड आई एम ऑलरेडी रिकमेंडेड फॉर माय सिस्टर, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स आल्सो। मेरी सिस्टर ऑलरेडी स्टार्ट किए है, उसने ऑलरेडी स्टार्ट किया है और वो भी कंटिन्यू करना चाहती है। आई होप ये और मेरा पूरा फैमिली यूज करे and I'm very happy with this product and I love to continue this. Thank you everyone, have a great day. थैंक यू सो मच गोदावरी जी, आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर किया। मतलब डेली प्लस मतलब ऑल आवर मिनरल्स एंड विटामिन हमारे बॉडी के लिए एनीथिंग मतलब पूरा यूज होने वाला प्रोडक्ट है और उससे बहुत अच्छे से कस्टमर भी मतलब खुश, मतलब जैसे आप आपके पर्सनल जो फैमिली के बारे में भी बता रहे हो इतना अच्छे से, मतलब कितना ट्रस्ट है आपको और आपके फैमिली को।
थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट स्पीकर को अनाउंस करने वाली हूँ। वो हमारे अभी मैं सॉरी मैं सिस्टम की तरफ जाने वाली हूँ। अभी तक जो प्रोडक्ट्स के हो गए, होम केयर, पर्सनल मतलब पर्सनल केयर, स्किन केयर और हमारे हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने सब अच्छे से कवर किया। और अब बढ़ेंगे सिस्टम की तरफ। जो सिस्टम की तरफ जो हमारे मुंबई से है वो स्पीकर और इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल यूज इन यूर लाइफ उसके बारे में बताने वाले हैं राधिका जी। हैप्पी वेलकम ऑन द जूम डेस्क मिसेस राधिका चांडक जी। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी जी इतने अच्छे वेलकम के लिए। तो मेरा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल यूज इन योर लाइफ। मतलब क्या बोलूँ, पर्सनल यूज ने पूरी लाइफ ही चेंज कर दी है एमवे के प्रोडक्ट्स ने। ऐसा नहीं है कि बिफोर एमवे हम लोग कुछ यूज नहीं करते थे, बट एमवे के प्रोडक्ट्स ने बहुत ज्यादा लाइफ चेंज कर दी है। मैंने स्टार्ट ही एमवे बिजनेस, जैसा नीलिमा जी ने बोला, मैंने भी प्रोडक्ट यूज से ही स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट को पहले यूज किया और फिर उसको एज अ बिजनेस बिल्ड किया। उषा जी ने बाद में प्लान दिखाया, पहले मैंने प्रोडक्ट्स देखे थे। सुनीता गुप्ता जी मेरे स्पॉन्सर है, उन्होंने डेमोज दिखाए थे, घर पे डेमोज किए थे। बाकी लोग कन्विंस हुए या नहीं, पर मैं खुद इतनी ना कन्विंस हो गई कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद उषा जी मिले थे और उन्होंने बताया कि इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, वो मेरे मेंटोर है। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि सुनीता जी मिले थे और ऐसे ही बता रहे थे कि उन्होंने एमवे रिसेंटली ज्वाइन किया है और प्रोडक्ट्स। तो मैंने उनको पूछा कि मेरी बेटी के बालों में बहुत डैंड्रफ है, तो सच में आपका डैंड्रफ शैम्पू काम किया? तो मैं फिर आगे आपको बुलाऊंगी डेमो के लिए, पहले आप मुझे खाली वो शैम्पू दो। एंड विश्वास नहीं करेंगे, उसने एज अ मिरेकल काम किया, बहुत अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू ने काम किया। तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ। बोलते हैं पर्सनल यूज से ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। फिर मैंने होम केयर के भी सारे प्रोडक्ट देखे। एंड आज मुझे इतना टाइम हो गया एमवे बिजनेस में, जो पहला डेमो देखा जब से मैंने एसेट यूज करना चालू किया, अभी तक मेरे घर में एसेट ही आता है। जब से मैंने डिस्ड्रॉप एलओसी चालू किया, अभी तक वही आते हैं। कोई और सोप, मतलब जब से अभी दूसरी सोप, ऐसे होता है ना कभी कभी, जैसे मैं एक बार अपने पियर ही गई हुई थी, नाइट से रुकना पड़ गया और सुबह तो साबुन डव देख के मतलब वो फील ही नहीं आता है कितनी गली हुई है, कैसी लगी हुई है। और पर्सोना को देख के मतलब अब वो अपने प्रोडक्ट पे इतना फेथ हो गया ना कि दूसरे प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आते। कोई बोल भी देना कि आप ये यूज कर लो, तो नहीं नहीं, हाँ, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने आर्टिस्ट्री चालू किया, आर्टिस्ट्री यूज किया तो एट दैट टाइम स्किन अच्छी ही थी, बट जब आर्टिस्ट्री यूज करना चालू किया तो और पिंपल्स वगैरह आ गए थे। तो सब बोलने लगे थे ये क्या कर रहे हो। बट तब तक उषा जी से इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था, उन्होंने और हमने इतनी सारी ट्रेनिंग, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग दे दी थी, इतनी सारी ट्रेनिंग अटेंड कर ली थी कि प्रोडक्ट तो अच्छे है, पता है शायद मैं गलत यूज कर रही हूँ, कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ है, प्रोडक्ट्स में गड़बड़ नहीं है। फिर उषा जी ने एक्सप्लेन किया कि बेटा आपके सेकंड लेयर पे जो भी गंदगी है ना, ये पहले क्लीन करेगा और फिर आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी। तो आर्टिस्ट्री के बाद जितने भी लोग मिलते हैं मतलब जैसे रोजा जी बोलते हैं ना, प्रोडक्ट्स आप एक बार डेमो दिखाओ, लोग आपके चेहरे पे भी देखते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं। न्यूट्रीलाइट की बात करूँ तो मैं बिजनेस में आने के तुरंत ही बाद प्रेगनेंसी हो गई थी और न्यूट्रीलाइट के ही सारे प्रोडक्ट जैसे जैसे उषा जी ने दे लिए। आज जो मेरे 3 बेटियां हैं, वो जो थर्ड वाली है ना, वो सबसे अलग है। जैसे आप सबके जिनके न्यूट्रीलाइट बेबी है उनको पता है कि वो कैसे अलग होते हैं बाकियों से। तो जितने भी मेरे रिलेटिव उससे मिलते हैं ना, क्या खाया था इसके टाइम, तो न्यूट्रीलाइट खाया था। एमवे की सीरीज क्योंकि नए नए आए थे और बोला, उषा जी ने बोला बुक नहीं पढ़ोगे, सीडी नहीं अटेंड करोगे तो मैं गाइड नहीं करूंगी। तो सीरीज बहुत ज्यादा सुनी थी, बुक्स पढ़े थे, न्यूट्रीलाइट भरपूर जैसे जैसे उन्होंने रिकमेंड किया वो खाया था। तो उसके बाद घर में जितने भी लोगों के जो क्लोज वन, जब बुआ का बेटा हो गया या खुद की बहन हो गई या मासी की बेटी या अभी जेठ के लड़के की प्रेगनेंसी है, तो न्यूट्रीलाइट ही लेना है। क्यों लेना है, कैसे लेना है, उसको देख के लेना है कि मतलब आप चलते फिरते अपने खुद ही ब्रांड एम्बेसडर है ना। एक चीज है, हम कॉमन लोगों में कि हम झूठ नहीं बोल पाते हैं, है ना। यदि आपका प्रोडक्ट आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप बेच नहीं पाओगे। जैसे हमको बिजनेस में बताया भी जाता है कि इसमें आपको बेचना नहीं है, रिकमेंड करना है। तो जब तक हम यूज करते हैं ना, तो वो विश्वास बिल्ड हो जाता है, लोगों को भी दिखता है। हम खुद बहुत कन्विंसन के साथ, मतलब बहुत जोर दे के आप उस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब आपको कोई बोले कि आपका डेली खराब है और आप यदि 8-10 साल से ले रहे हो, आप उसको इतनी बातें बता दोगे कि ये कैसे अच्छा है, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ जाता है। वही आप नए नए, आपने कभी यूज नहीं किया है, आपने ट्रेनिंग बहुत अटेंड की है बट आपने यूज नहीं किया है,
कोई बोलेगा तो आप मतलब उस लूप होल में उनके साथ बह जाओगे फ्लो में कि हाँ शायद ये होगा शायद। तो इसीलिए पर्सनल यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन पाउडर एक जैसे हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है। तो घर में छोटे से लेके, मेरे घर में छोटी बेटी से लेके हम बड़े, हमारा हस्बैंड मदर इन लॉ तक हम सब प्रोटीन पाउडर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स ने इतना चेंज लाया है। मेरी बेटी छोटी थी जब मैं नई नई बिजनेस में आई थी, और उसको ना स्किन एलर्जी, मतलब हाथ में छाले, पानी के छाले हो जाते थे। तो उषा जी को मैंने दिखाया, वो 10 साल की थी एंड उस टाइम था प्रोटीन और डेली आप 12 साल से ऊपर को दे सकते हो। जब मैं बिजनेस में आई थी, अभी तो हम 5+ को दे रहे हैं प्रोटीन। तो उषा जी ने भी बोला कि न्यूट्रिशन की कमी और कुछ नहीं है। फिर भी एक बार अंकुर जी से पूछा, अंकुर जी को भी दिखाया। अंकुर जी, डॉक्टर ने क्या बोला कि इसके बॉडी में एसिड अपने आप बिल्ड हो रहा है और इसका कोई उपाय नहीं है, जैसे वो बड़ी होगी तो अपने ठीक होगा। और बहुत ज्यादा छाले छाले पेन भी देते, फूटते तो वो दाग भी रह जाता था। अंकुर जी, उषा जी ने रिकमेंड किया प्रोटीन, और डेली मैंने 2 महीना उसको दिया कंटिन्यूस, और उसके वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, कंप्लीटली खत्म हो गई। आज इतने साल, मतलब अभी तो वो खुद से, बच्चे खुद से ही प्रोटीन नहीं लिया तो हमको लेना, उनको इम्पोर्टेंस पता चल गई है कि नहीं, प्रोटीन और डेली ने क्या मिरेकल किया हमारी लाइफ में। अभी बच्चे भी समझने लगे हैं कि कुछ नहीं लेंगे तो भी ये तो ले लेंगे, प्रोटीन, डेली, फाइबर, सैल्मन, ये 3-4 चीजें। अभी जैसे मेरी बेटियां पढ़ रही है, बीच वाली पढ़ रही है, तो पढ़ाई में वो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करे। तो सबको पता है कि जो जिनके भी बच्चे 9th-10th है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको पता है कि पढ़ाई में कितना स्ट्रेस होता है। लेकिन वो उन चीजों को हैंडल कर पाए। कि उसके एक बार सर से अभी जस्ट बात हुई थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो मैंने बताया इसका इतना स्लिप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, इतना। सर बोले बड़ी बहुत एनर्जेटिक रहती है। तो फिर बोले खाना पीने में जंक, तो मैंने बोला सर जंक तो आता ही नहीं, बहुत रेयर आता है, लेकिन ये सप्लीमेंट्स लेती है बिकॉज हम वेजिटेरियन है, तो ओमेगा और मैंने बताया ये सब देते हैं, डी मिलता नहीं है। तो सर ने बोला इसीलिए न्यूट्रिशन के कारण वो इतनी एनर्जेटिक रहती है। तो बहुत सारे लोग इस चीज में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका बच्चा डल रहता है या वो चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रेशर तो सबके पास सेम ही है, बट हमें न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस पता है और हम स्टार्टिंग से दे रहे हैं, तो अभी वो उस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। तो हम रिकमेंड भी कर पा रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा ये ले रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हो आपके बच्चे को देके। तो वैसे भी बहुत सारे कस्टमर्स, जब आप पर्सनल यूज करते हैं तो उसने सबसे ज्यादा हेल्प किया कस्टमर्स बनाने में। सोचा नहीं था कि कस्टमर बनेंगे ऐसे, हम प्रोटीन और ये सब चीजें बेच पाएंगे। जैसे रोजे बोल के आर्टिस्ट, मतलब इतने महंगे प्रोडक्ट हम बेच भी पाएंगे, कौन लेगा। ऐसा होता है ना, इनिशियली जब आप नए आते हैं तो आपको ये लगता है कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स हैं तो कौन लेगा, बट नहीं, लोग लेते हैं। क्योंकि जब आप यूज करते हैं तो आपका विश्वास बन जाता है, आपको समझ में आता है। जैसे अभी रोजा ने बताया कि क्रीम एक बार में आपको महंगी लगी, बट आप यूज करोगे, कॉस्ट पर यूज, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली महंगी नहीं है। और आ, आप देखेंगे ना, इन्फ्लेमेशन के हिसाब से बाहर की चीजों का जो रेट जिस स्पीड से बढ़ा है, उस स्पीड से हमारे एमवे प्रोडक्ट्स का नहीं रेट बढ़ा है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो अभी तो और इजी हो गया कंपेयर करना बाहर के मार्केट के साथ, कि ये बाहर भी आपको ये चीज इतने में ही मिल रही है, हमारी इतनी सारी वैल्यू एडिशन के साथ इतने में मिल रही है। लोग बोलते ना, मतलब जैसे मुझे बहुत लोग, आपको भी मिलते होंगे, अरे डायरेक्ट सेलिंग में तो क्या कंपनी इतना कमाती है, तुम लोग ही खा जाते हो, इतना इतना डिस्काउंट तुम लोग को मिल जाता है। क्योंकि उन्होंने प्लान देखा होता है कि 60% बीच का आपको मिल रहा है, बिजनेस में आए नहीं होते हैं। तो उनको लगता है कि वो इतनी मार्जिन तो वो ऐसे ही खा रही है। उनको ये नहीं पता कि बाकी कंपनियां भी तो उतना मार्जिन रख रही है ना। तो उनको लगता है कि मतलब कॉस्ट इतना है नहीं। लेकिन जब आप उनको बताते हैं कि ये देखो एसेट हमारा है और ये बाकी आप जो यूज कर रहे हैं, और आपका कॉस्ट बहुत बहुत कम आता है, एसेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा कम आता है मार्केट के बाकी प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में। क्योंकि देखने में वो सस्ता लगता है, वो जो पाउडर या जो भी चीज ला रहे हो, वो देखने में एक बार का सस्ता लगता है। बट अब वो महीने का निकालोगे ना तो उनका ज्यादा महंगा पड़ता है, सस्ता होके भी महंगा पड़ता है। और हमारा वाला महंगा होके भी, क्वालिटी दे के भी आपको कॉस्ट पर यूज ज्यादा अच्छा पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो पर्सनल यूज से आई। पर्सनल यूज ने सभी, मतलब आज होम केयर से ले लो आप, क्लीनिंग को आसान बना दिया है। अभी कोई भी एक्स ब्रांड का कुछ भी यदि मैं सोप यूज करती हूँ ना, स्पेशली बर्तन क्लीनिंग के लिए, तो एक ही यूज में हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं ना कि उसकी याद आने लग जाती है हमारे डिश वॉश की। अभी रिसेंटली हुआ कि मेरा 2 जगह घर है, तो मेरा पार्सल उसका उधर पड़ा था होम केयर का।
और मैंने देखा नहीं, वो बॉटल खाली हुई तो दिखा रहे तो खाली होगी, अभी क्या करूं। तो वहां से आने में मुझे टाइम लगेगा, मैं ऑर्डर डालूंगी तो भी 2 दिन लगेगा। तो एक्स ब्रांड का मतलब एक टाइम खाली यूज किया और हाथ ऐसे हो गए कि नहीं ठीक है, एलओसी ठीक है उसके जगह, तो बट एक्स ब्रांड तो हम नहीं यूज कर पाएंगे। बिकॉज वो जो एक तो अंदर से गिल्ट आता है जो एक्स ब्रांड यूज करते, कि अभी अभी एटलीस्ट हम बिजनेस में हमने सुन लिया है कि कैसे वो हार्म करता है एनवायरनमेंट को, और कैसे आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और बहुत ही ज्यादा मतलब फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए बहुत सेफ है। तो वो एक वो भी लगता है, और दूसरा आप यूज करते हैं तो आपको फील भी होता है कि डिफरेंस। तो इसीलिए पर्सनल केयर ने बहुत कुछ चेंज किया है। पर्सनल, आप सिर्फ पर्सनल केयर, पर्सनल यूज ने आप सिर्फ यूज भी करेंगे ना, आप 2-3 महीने 4 महीने यूज करेंगे ना, तो आप कस्टमर बनाए बिना नहीं रह पाएंगे। क्योंकि वो प्रोडक्ट्स आपको इतने अच्छे लगेंगे आउट ऑफ, आप एक प्यार के कारण, कंसर्न के कारण आप अपने लव वन से शेयर करना चालू कर देंगे। आपको बेचना है, आप इसलिए नहीं शेयर करेंगे शायद, बट आप क्यों शेयर करेंगे कि यार मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो मैं अपने इस रिश्ते, अपने मम्मी को या अपने भाई को या अपनी बहन को या अपनी फ्रेंड को, अपने कजिन को, अपने ससुराल के, आपको लगेगा कि जेन्यूनली लगेगा कि हम उनकी हेल्प करें। क्यों? कि हमारी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। अरे वो इतना मतलब तकलीफ पा रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा ले, इतना कर लिया, और हमें पता है कि हमारे इसमें अब बहुत बार ये होगा कि आपको लगेगा कि मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आया, सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है। वो यूज करे या नहीं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप गिल्ट फ्री हो जाते हो जब एक बार आपने उनको सजेस्ट कर दिया, आपने अपना काम कर दिया। हो सकता है आप 10 लोगों को शेयर करोगे, जैसे उषा जी हमेशा बताते हैं कि मैं इतना पढ़ा परिवार है पर कोई बिजनेस में नहीं है, बट उन्होंने सबको बताया तो है, वो अपनी तरफ से फ्री है। तो आप एक फ्री हो जाते हो कि मैंने उनको बताया, अब ऑप्शन लेना या नहीं लेना वो उनके हाथ में, बट मैंने एटलीस्ट उनको सॉल्यूशन दिया। तो पर्सनल यूज से मैं यही बोलूंगी कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, कुछ मत करो तो भी पर्सनल यूज भी करो। उनको आप जिनको भी ला रहे हो उनको पर्सनल यूज पे खाली डाल दो, वो अपने आप रिटेलिंग सब अपने आप कर लेंगे। बिकॉज वो विश्वास इतना बढ़ जाएगा ना कि हम बोले बिना नहीं रह पाएंगे। दिखने लगेगा, लोगों को दिखने लगेगा। जैसे रोजा जी बोलते हैं कि मतलब आपने किसी को डेमो दिखाया, अभी जैसे मेरी बेटी ने है ना एक बार पूरे ड्रेस में है ना फूल, गुलाब के फूल के दाग लगा लिए। किसी वेडिंग में गए थे और उसको नींद आ गई, वो लाइट कलर की ड्रेस पहन के वो सो गई और पूरे फूल से ड्रेस गंदी हो गई। और ऐसा हो कि अब तो गुलाब के फूल के दाग तो जल्दी से, गेंदे का फूल या गुलाब का फूल दाग निकलते नहीं है फ्लावर से, बट ऐसे डेलिकेट से पूरे दाग क्लीन हो गए। और सबको मैं खुशी खुशी बता रही हूँ। और अब तो मेरी बेटी ऐसे थे, कैसे भी दाग हो मम्मी निकाल देगी, टेंशन नहीं है, कपड़ा पहना आराम से एंजॉय करो, दाग निकल जाएंगे। तो आप वो कन्विक्शन से बोल पाओगे, आप डेमो दिखाते हो, आप हाथ में दिखाते हो, आप कपड़ों पे दिखाते हो, कहीं भी दिखाते हो, रिजल्ट आता है, लोगों को दिखता है। और डेमो आप तभी अच्छे से दिखा पाओगे जब आपको विश्वास होगा, अदरवाइज आप नहीं। और विश्वास तभी होगा जब आप यूज करोगे। सो थैंक यू वेरी मच राजलक्ष्मी जी, बैक टू यू। थैंक यू सो मच राधिका जी। आपने बहुत अच्छे से मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल यूज, मतलब हम लोग पर्सनल यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए कितना बेनिफिट है। मतलब हम इतना यूज करके दूसरे को हम चुप नहीं रह पाएंगे। हाँ, उनका स्किन भी जैसे आपने शेयर किया बहुत अच्छे से, आपकी छोटी बेटी कितना एक्टिव है, और वैसे ही हम मतलब बहुत सारे लोगों को हम छुपा नहीं पाएंगे, सामने से दिखेंगे तो भी उनको अच्छे से अब भले वो सुने ना सुने वो तो शेयर करेंगे ही। थैंक यू सो मच, आपका टॉपिक बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से आपने कवर किया। और मैं नेक्स्ट स्पीकर को अनाउंस करूंगी। वो दिल्ली से है, दिल्ली से है वो, और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली मतलब बिल्ड कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज, हम लोग सीरीज सुनते हैं तो कितना बेनिफिट होता है हमारे लाइफ में, हमारा माइंडसेट कितना चेंज होता है उसके लिए। और बहुत अच्छे से बताएंगे अभी राजेश जी यादव जी। हैप्पी वेलकम ऑन द जूम राजेश जी। हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। मैं राजेश जी यादव दिल्ली बोलिए। से हूँ। आवाज आ रही है जी मेरी? गुड जी नाइट। जी मैं आ राजेश रही। यादव, मैं राजेश यादव दिल्ली से बोल रहा हूँ, मतलब दिल्ली में रहता हूँ। और मेरे जो मेंटर हैं अंकुर जी, नीलम जी हैं, अपलाइन डॉक्टर मनीष और रेणु यादव हैं। हम आज, मेरा टॉपिक है सीडी सुनने से हमारे क्या फायदा, क्या मतलब क्या सीख मिलती है।
तो मैं सीडी सुनने से हमें क्या फायदा, मतलब हम बिजनेस वैसे आगे बढ़ाएंगे इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। सीडी सुनने से हमारे बिजनेस के, मतलब हम एमबीए में जाएंगे, लोगों को हम सीडी सुनेंगे। सीडी सुनने से बिजनेस के समझ ज्ञान, मतलब हमें सफलता के लिए आवश्यक, हमारी आवश्यकता है, हमारी मानसिकता को आगे बढ़ाती है, बढ़ावा मिलता है। और अनुभवी लीडरों के द्वारा, जो अनुभवी लीडरों के द्वारा बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे तान्या, सुमित, बहादुर जी इत्यादि, इन सबके विचारों को हम सुनकर हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल कैसे बढ़ता है, हम उसके बारे में आज बताएंगे कि हमें सीडी सुनने से क्या फायदे होते हैं। तो नंबर एक, हम हमें सीडी सुनने से एमबीए के उत्पाद और व्यवसाय का ज्ञान होता है कि हमें एमबीए का मतलब प्रोडक्ट के उत्पाद के कहाँ से कैसे हो रहे हैं, उनका हमें ज्ञान होता है। और हम व्यवसाय व्यवसाय अपना कैसे आगे बढ़ाएं, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मिलता है। नंबर दो, सफलता के मंत्र, हम शार्ट में बताएंगे। नंबर दो, सफलता के मंत्र। हमें सीडी सुनने से, लोगों के विचार को सुनने से, लोग कहाँ से कैसे, मतलब एक रिक्शे वाला, एक ठेली वाला कहाँ से कैसे आगे बढ़ रहा है एमबीए में सीडी सुन के, या कैसे उसे विचारों को हम सुनते हैं, उससे हम मतलब इंस्पायर होते हैं कि एक छोटा सा आदमी इस बिजनेस कर सकता है, उसका भी हमें मतलब ज्ञान होता है। नंबर तीन, आत्मविश्वास और प्रेरणा। सीडी सुनने से हमारा आत्मविश्वास, हमारा मानसिक संतुलन, हमारी जो अंदर हमारे जो डर होता है, जो चुनौतियां होती हैं, उसकी सुनने की हमें प्रेरणा मिल, मतलब सीडी सुनने से उसका सामना करने की, हमें चुनौतियों का सामना करने से मतलब वो की प्रेरणा मिलती है। और नंबर चार, बेहतर संचार कौशल। हमें सीडी सुनने से हमारा मतलब लोगों के अंतर, हम कैसे बात करें, हमारा व्यवसाय कैसे आगे बढ़े, मतलब इसके बारे में हम कैसे आगे बढ़ें, अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इसको हमें ज्ञान होता, समझ होती है। बेहतर संचार कौशल कि भाई आप नेटवर्क की बिल्डिंग, लास्ट में नेटवर्क की बिल्डिंग, नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए हमें इसके मतलब सीडी सुनने से नेटवर्क हम कैसे बढ़ाएं, हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़े। सीडी सुनने से हमारा मतलब आत्मविश्वास बढ़ता है, सीडी सुनने से सीखने को मिलता है, हमें हमारे अंदर क्या डर है, मतलब कोई डर है, हम अगले आदमी से कैसे बात करें। तो अगर हम लीडरों की सीडी सुन मतलब लोगों की सुनेंगे, उनकी कहानियां सुनेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और हम सीडी सुनने से सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। और एमबीए व्यवसाय को हम तेजी से कैसे आगे बढ़ाएं, या बढ़ाने के लिए हमारा मार्गदर्शन होता है कि हम सीडी कैसे सुन, मतलब सीडी सुनने से हमारे अंदर कोई, मतलब अगर कोई गलती है, जैसे हम ही कभी लड़खड़ा रहा हमारी आवाज को, मतलब हम सर मतलब सोच रहे कैसे बोलें, तो अगर हम सीडी सुनेंगे तो हमारी प्रेरणा, हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल बढ़ेगा कि हम मतलब हम भी इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर किया। सीडी सुनने का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब सीडी सुन के ना हम हमारे बिजनेस लेवल को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे दिक्कतें आई है, वो हमें भी मतलब वही दिक्कतों से गुजर के आगे, मतलब वो कॉमन है, मतलब वही सोच में हम रहेंगे। उस तरीके से आपके जो की पॉइंट्स हैं, बिजनेस को किस तरीके से बड़ा करना है और लोगों का माइंडसेट जान सकते हैं वहां पे सीरीज सुन के भी। और हमारे जो फियर लेवल जो होता है वो कम होता है सीरीज सुन के। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट स्पीकर को अनाउंस करूंगी। वो हमारे मतलब सूरत से है, और बहुत अच्छे से अपने दोनों बच्चों के साथ, उनके जॉब के साथ ट्यूशंस भी लेते हैं, और इतना हार्ड वर्क पर्सन है वो। हमारे बिजनेस के लिए मीटिंग्स कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब मीटिंग्स के डिफरेंस के बारे में वो बताने वाले हैं। हैप्पी वेलकम ऑन द जूम टाइल्स रुचिका कोठारी जी। Thank you very much, Rajlakshmi ji, for such a grand welcome.
Good evening, everyone. मेरा नाम रुचिका कोठारी है from Surat. Currently, I am a teacher and building this business very passionately with my family. Proudly coached by Aanchal Nandan Kumar and mentored by Usha ji and Salesh ji Dubey. Yes, meetings. तो आज मैं आपको जो प्रेजेंट करने वाली हूँ वो भी एक कहीं ना कहीं मीटिंग्स की वजह से ही मैं यूं हूँ। मीटिंग्स खाली इस बिजनेस में ही नहीं, इस मीटिंग में ना हमें कंप्लीट पैकेज मिलता है। प्रैक्टिकली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स अपने अलाइन रहती है। सबसे पहले बात करूंगी अपॉर्चुनिटी मीटिंग बोल दो, चाहे हम जिसे ओपन मीटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें एमवे बिजनेस को समझना होता है, हमें वो समझाया जाता है। इसमें हमें पहले तो एमवे बिजनेस मॉडल एक्चुअल में क्या है वो पता चला। ये इससे क्या कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो ऑलरेडी कभी भी हम किसी भी बिजनेस में घुसते हैं ना, उसके बहुत सारे मिथ हमारे माइंड में होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं। तो वो क्लैरिटी वहाँ पे हमें मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी हमें वहाँ बताई जाती है। हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ बिलीफ होता है ना, वो यहाँ पे डेवलप होता है। हम वहाँ पे लोगों को सुनते हैं, वहाँ पे उनके प्रेजेंटेशन देखते हैं। इससे होता क्या है, हम हमारे जो जैसे मैं वर्किंग पर्सन जॉब कर रही हूँ, तो वो जॉब में जो एक सैलरी आती है उससे बियॉन्ड हम कुछ सोच पाते हैं, हमारे बेटरमेंट के लिए कुछ समझ पाते हैं कि सिर्फ जॉब तक ही हमें लिमिटेड नहीं रहना है। सेकंड अपनी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे बोलते हैं हैंग आउट, जिसमें अभी हम लोग बैठे हैं। सिस्टम ट्रेनिंग बोल दो, बेसिक ट्रेनिंग बोल दो, कुछ भी आप उसे नाम दे दो, हम अभी इसे हैंग आउट बोलते हैं। इसमें हमारे हर तरीके की स्किल डेवलप होती है, स्किल डेवलप होती है, हमारा नॉलेज डेवलप होता है। इसमें जैसे कि प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में बताया जाता है। और प्रोडक्ट नॉलेज से क्या हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमें कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना है वो हमें पता चलता है। हमारी स्किल्स डेवलप होती है, बिजनेस स्किल। हम खुद तो आ गए बिजनेस में, बट हम लोगों को आखिर बोलेंगे क्या, तो कैसे उनके साथ बात करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, फिर आपकी एक टीम बनती है तो कैसे काम करते हैं, ये सब हम इस मीटिंग से ही सीख पाते हैं। देन सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आप आज कहीं पे भी जाओ, जब आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आज लाइफ में पीछे होने लगते हो। तो ये जो एक बेसिक स्किल है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। लोगों के सामने कैसे बोलना है, ये सारी चीजें भी आज मैंने यहीं पे सीखी। अभी रिसेंट मेरे साथ कल मेरे कलीग ने मुझे बोला कि मैम ऐसा ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन है, आप कीजिएगा, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन तरीका बहुत अच्छा है। देन आई सेड ओके, आई विल मैनेज एंड आई विल डू दैट। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें इस एक प्लेटफॉर्म से ही मैंने ये सब चीजें सीखी है। एंड सिर्फ यही नहीं, आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू माय कोच आंचल जी। उनसे मैं हमेशा याद करती हूँ उनको कि मैंने जो आज यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज को प्रेजेंट कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैंने बूस्ट अप किया अपने आप में। उन्होंने वन ऑन वन मेरे पे वर्क किया है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये सारी चीजें सिर्फ उनसे नहीं, और भी हमारे यहाँ बहुत लीडर्स हैं, उन सबसे हमने यहाँ पे सीखा है। इससे क्या हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा। पहले हम ठीक है बिजनेस एंड टीचिंग प्रोफेशन, आज की डेट में एज अ कोरियोग्राफर भी मैं जाने लगी हूँ। अभी रिसेंट में मुझे एक मिला है, वहां पे कोरियोग्राफी करनी है, बहुत बड़े लेवल का कोरियोग्राफी करना है। तो ये सारी चीजें यहीं से सीखी है। पहले बस ये था कि हाँ मुझे करना है कोई चीज, बट कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सारी चीजें डेवलप होती है, बहुत कुछ यहाँ से सीखने मिली। जैसे थर्ड अपने बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, डेमोन्स्ट्रेशन। जब हमारी टीम बनती है ना, तो हम टीम में डेमो करना सीखते हैं, सिखाते हैं। तो हमें प्रोडक्ट्स का जैसे अवेयरनेस, अभी रोजा जी ने बहुत अच्छे से स्किन केयर बताया, तो उन्होंने वो यूज किया, उसके बारे में इतना नॉलेज लिया, डीपली उसको समझा। चाहे वो हेल्थ के बारे में उन्होंने अभी डेली प्लस का बताया, तो उन्होंने उतनी नॉलेज दी, समझी, तब जाके हम इजीली स्प्रेड कर पाए। एंड खुद हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे ये सब चीजें इंप्लीमेंट होती है ना, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीजें मीटिंग्स हमें सिखाती है, कहीं और से हमें लेने की जरूरत नहीं होती है। हम जब ये सब चीजें सीख जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली लोगों को भी बताने लग जाते हैं। ऑलरेडी हमारे मुंह से ना इतने सही चीजें निकलने लगती हैं। आज जैसे हम बाकी कोई भी फील्ड का बात करें ना, बहुत सारी चीजें ना हमें सोच समझ के बोलना होता है,
बट इस बिजनेस की खास बात ये है, यहाँ की सब जो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती है ना, हमारे मुंह से ऑलवेज, आप किसी भी स्पीकर को ले लो, उनके मुंह से सच ही निकलेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी झूठ जैसी चीज है ही नहीं। ये हमारे सिर्फ पर्सनली नहीं, हमारे फैमिली के हेल्दी हैबिट्स को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं ये मीटिंग्स। एंड जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग जैसे हम लेते हैं ना, हम हमारी बेटर लाइफ बना पाते हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस ला पाते हैं, एंड हमारे खुद कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ चेंजेस भी आने लगते हैं। देन चौथा मैं बोलूं तो इसका मैंने बहुत सोचा कि इस मीटिंग को मैं क्या नाम दूं। इट इज इमोशनल मीटिंग। एंड इस मीटिंग को मैं बताऊं तो ये जो हम वन ऑन वन हमारे कोच या मेंटर के साथ, स्पेशली मेंटर के साथ हम जब बैठते हैं ना, तो डेवलप हो पाता है। हम यहाँ पे बैठा हर बंदा कहीं ना कहीं इमोशनल है, तो वो इमोशनली स्ट्रेंथ जो है ना, वो डेवलप करने के लिए वो जो हमारा बिल्ड होता है ना, जब हम वन ऑन वन हमारे मेंटर के साथ बैठते हैं। आज हम कितने भी मीटिंग्स अटेंड कर लें, बट ये जो मीटिंग है जब हम हमारे मेंटर के साथ बैठते हैं, उनको पता है हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीक पॉइंट है, हमें कैसे वर्क करना है, तो हमारे अंदर का सेल्फ बिलीव डेवलप करना, हमारे जो डर है कि कैसे हम कर पाएंगे, या किसी ने कुछ बोल दिया तो हम निगेटिव हो जाते हैं, इन सबसे ऊपर उठने में वो हमें मदद करते हैं। नए नए आते हैं या आज भी बहुत सारे कुछ ऐसे रिजेक्शंस आते हैं, कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होने लगते हैं ना, तो बस उनसे एक बार बात कर लो ना, हम चाहे उन्हें नहीं भी बताए ना, उन्हें पता चल जाता है, वो हमारे वहां का वो विजन पूरा क्लियर कर देते हैं। हम बहुत सारे गोल्स वगैरह बनाते हैं, बट उसको लॉन्ग टर्म कैसे विजन को लेके जाना है, कैसे सस्टेन करना है, ये सब चीज हम जब हमारे मेंटर्स के साथ बैठ के अपनी मीटिंग करते हैं तो समझते हैं। वो हमें मदद करता है, इमोशनली स्टेबिलिटी लाता है, पॉजिटिव रखने में हमें मदद करता है। देन मैं बात करती हूँ, हमारे नेक्स्ट है लीडरशिप मीटिंग, जिसको हम टीम मीटिंग भी बोलते हैं। इस यहाँ से हम एक लीडर बनने लगते हैं, मतलब कि यहाँ पे ऐसे लीडर्स आते हैं जिनके थॉट प्रोसेस हम लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का मौका मिलता है। सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमारे पास वो मेंटलिटी होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए, वो वहां हमें वैसे लीडर से सुनने को मिलता है। टीम मैनेजमेंट, आप इस बिजनेस में आ गए, आपकी एक टीम बन गई, तो अब उसको कैसे डेवलप करोगे, बिल्डअप करोगे, वो हमें वहां सीखने को मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करनी है, कैसे आपको खुद के डिसीजंस लेने हैं, कैसे आपको अपने ही टीम में लीड बाय एग्जांपल जो हम बोलते हैं ना, वो शो करना है, तो उसके लिए हम बनते हैं। एंड वो सारी चीजें यहाँ पे जो भी टीम मीटिंग में, वो ये सब चीजें कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उनसे हमें वो चीजें सीखने मिलती है। हमारे अंदर के जो मैच्योरिटी लेवल होती है वो इम्प्रूव होता है। हम जब बिजनेस में आते हैं तो एक प्रेजेंटेशन में आता है अकाउंटेबिलिटी, तो वो अकाउंटेबिलिटी हम वहां से डेवलप कर पाते हैं। और ये सिर्फ हमें यहीं तक सीमित नहीं रखती, इस मीटिंग से ना हम बाहर कोई भी मीटिंग कहीं पे भी जाए ना, हमारे अंदर वो डेवलपमेंट होता है, तो हम वहां पे डेवलपमेंट लाने में भी हेल्प कर पाते हैं। देन मैं बताऊं, एक बहुत, जब मुझे ये टॉपिक दिया गया मैंने बहुत सोचा कि इसमें और हमें क्या क्या, एक हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे जो हमारी ओपन मीटिंग होती है उस, या टीम मीटिंग में बात करूं, तो उसमें एक होता है रिकॉग्नाइजेशन मीट। उसको मैं रिकॉग्नाइजेशन मीटिंग इसलिए बोलूंगी, हम सब यहाँ जो भी काम करते हैं ना, लंबे समय तक आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, कुछ भी अगर अप्रिशिएशन नहीं मिलता ना, आपके माइंड में कितने ही लाख अच्छे आइडियाज होंगे, आप वो प्रेजेंट ही नहीं करोगे। बट ये मीटिंग्स हमारी इतनी अच्छी होती है यहाँ पे कि हम मतलब हर बात पे हमें अप्रिशिएशन मिलता है, छोटी छोटी चीजों में हमें सेलिब्रेशन जैसा फील आता है, एंड हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। कंसिस्टेंसी हमें वो, हम बहुत बार, जैसे मैं बीच में अभी ब्रेक महीना 2 महीने के लिए नहीं कर पा रही थी मीटिंग्स वगैरह, इट वाज लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि तू कुछ कर नहीं कर, लाइफ में डजेंट मैटर, बट ये मीटिंग्स में रह, बिजनेस करेगी, तू खुद खुश रहेगी, फैमिली हैप्पी रहेगी, तो जब पॉजिटिव रहेगी, एक बोलते हैं ना, एक लेडी जब पॉजिटिव होती है तो पूरा इन्वायरमेंट को वो पॉजिटिव कर पाती है। तो ये स्पेशल इम्पैक्ट मेरा, ये जितने मीटिंग्स मैंने आपको बताई ना कहीं उन्हीं की वजह से मेरे में आ पाया। ये हमारे जो एक विनिंग एटीट्यूड जो है ना, वो भी इसी मीटिंग से आया है। आज बहुत सारी चीजें जो
तो उसमें भी बहुत कुछ नई चीजें होती हैं, बट एक स्टार्टअप करने में चेंजेस को हम क्या बहुत कंफर्टेबल जोन में है, उसको चेंजेस करने में ना ये मीटिंग्स हमें बहुत हेल्प करती है। वो ये नहीं बदलती आप बदलो, वो बोलती कैसे उस चेंजेस, जैसे लाइफ चेंज हो रही है, 21st सेंचुरी में जो चेंजेस आ रहा है उसके साथ आप कैसे चेंज हो सकते हो, ये सारी चीजें सॉरी, इन शॉर्ट में बोलूं तो हर एक चीजें जो चेंजेस, आज अगर आप सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, देखते हैं, हर एक चीजें के लिए ये ट्रेनिंग लो, वो ट्रेनिंग लो, इसको इतना पे करो, वो करो। यहाँ पे हमें कंप्लीट पैकेज मिला है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है वो यहाँ से सीखा। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। रुचिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आगे बढ़ते हैं राजलक्ष्मी जी। ओके सर। रुचिका जी ने बहुत अच्छे से मीटिंग्स को किस तरीके से अटेंड करने से, मतलब मीटिंग्स मेक्स डिफरेंस यूर लाइफ, मीटिंग्स को अटेंड करने से आपके लाइफ में कितने चेंजेस आने वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स को कवर किया। और यहाँ पे हैंग आउट जो हमारा ईडब्ल्यू है, टीम मीटिंग है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और लीडरशिप जो है यहाँ से ही मिलती है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो चीजें मुझे यहाँ से ही मिली हैं, आप सब लोगों से मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। और वही चीज यहाँ पे मैं आज आपसे बात इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, यही मीटिंग्स का मतलब बेनिफिट है, जो ऐसे बात कर पाएंगे। थैंक यू सो मच रुचिका कोटियार जी। और मैं नेक्स्ट स्पीकर को अनाउंस करने वाली हूँ, वो हमारे मेंटोर्स के मेंटोर है। उनके बारे में क्या ही बताऊँ, हम मतलब हम सब के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियरली हमें अच्छे से, मतलब डीपली हो, बहुत अच्छे से जो भी टॉपिक रहे, कुछ भी रहे, उनको जिस तरीके से समझे वहाँ, मतलब वैसे वो बात करते हैं। हेल्प मी वेलकम ऑन द जूम डायल अंकुर जी। ओ, और उनका टॉपिक जो है हाउ टू बुक्स हेल्प यू। आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेलकम मच। अंकुर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया होस्टिंग करते हैं। राजलक्ष्मी जी के लिए ताली बजाएंगे एक जोरदार, है ना। एंड कुछ समय नहीं, बहुत समय पहले हमारी टीम में एक बंदा स्पॉन्सर हुआ था। तो वो स्टेज के ऊपर आके बोलता था कि हमारे मेंटल हैं अंकुर अलन जी। राइट, ठीक है ना। सो वो बेचारा र नहीं बोल पाता था, र की जगह पे उसके मुंह से ल निकलता था। ठीक है, राइट। सो बहुत बहुत ही बढ़िया है। एंड यस, एंड सो आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी डिजाइन हुई है। उषा जी के लिए भी हम ताली बजाएंगे, बिकॉज शी डिजाइन वेरी वेल एंड वेरी नाइसली। हर एक टॉपिक को हर एक व्यक्ति के साथ में उन्होंने बहुत प्रॉपरली जस्टिस करके दिया, राइट। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आज यहाँ पर टॉपिक लेने के लिए। आज मैं एक बहुत सिंपल बट पावरफुल क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूं मेरी बात। मेरा सवाल ये है कि एमवे बिजनेस सेम है, सबके लिए प्लान भी सेम है, सबके लिए प्रोडक्ट्स भी सेम है, फिर भी कुछ लोग इस बिजनेस में ग्रो करते हैं बहुत फास्ट, एंड कुछ लोग कहीं ना कहीं पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं बिजनेस के अंदर। ऐसा क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है, और इसका आंसर अपने माइंड में आपने ढूंढना है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल और एक ही शब्द में मैं आपको दे सकता हूं, और वो है माइंडसेट। माइंड को सेट, माइंड सेट, ओके। और माइंडसेट का सबसे पावरफुल फ्यूल जो है वो होता है पॉजिटिव किताबें, या फिर रीडिंग, राइट रीडिंग हैबिट। सिर्फ रीडिंग हैबिट नहीं, राइट रीडिंग हैबिट, सही किताब पढ़ना या सही पढ़ने की आदत। ठीक है, बिकॉज पढ़ने को तो बहुत कुछ है दुनिया में, राइट।
सो एमवे, देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एमवे है ना कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। ये आप याद रखो, ये कोई 9 to 5 सैलरी सिस्टम नहीं है। एमवे इज अ पीपल बिजनेस, एमवे इज अ बिलीफ बिजनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट एमवे इज अ सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस। यहां प्रोडक्ट से पहले आप खुद ग्रो करते हो। अगर माइंडसेट वीक है, कमजोर है, तो रिजेक्शन आपको हर्ट करेगा, लोगों के नो से डिमोटिवेशन आएगा, और थोड़ा सा प्रेशर में भी आप क्विट कर जाएंगे। इसलिए लीडर्स हमेशा कहते हैं, बिफोर बिल्डिंग द बिजनेस बिल्ड द पर्सन। और पर्सन कैसे बनता है? बाय रीडिंग पॉजिटिव बुक्स। जैसे बॉडी के लिए जिम होता है, वैसे ही माइंड के लिए पॉजिटिव बुक्स जिम की तरह काम करती है। अगर हम रोज नेगेटिव न्यूज, कंप्लेंट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और डीमोटिवेटेड लोगों को सुनते रहेंगे, तो माइंड हमारा कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। पॉजिटिव बुक्स क्या करती हैं? हमें आत्मविश्वास बिल्ड करती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, राइट। हमारा डर खत्म करती है, हमारा विजन जो है, दूरदृष्टि, वो क्लियर करती है। डिसिप्लिन, हमें नियमितता सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। पेशेंस डेवलप करना सिखाती है, राइट। So reading doesn't change your situation overnight, but it changes you. And if you change, then you can change everything around you. All right? एमवे में सबसे कॉमन चीज क्या है जो सबको मिलती है? वो है रिजेक्शन, राइट। सब ना बोलते हैं, बहुत लोग, सब नहीं बोलते बट बहुत लोग ना बोलते, ये कॉमन है ना, कॉमन चीज है रिजेक्शन। अब एक स्मॉल कंपैरिजन हम देखेंगे। जो आदमी, जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव बुक्स नहीं पढ़ता, राइट, उसने मना कर दिया, तो क्या होगा? उसको अगर किसी ने मना कर दिया तो क्या होगा? वो कहेगा बिजनेस बेकार है, लोग सपोर्ट नहीं करते, शायद ये मेरे लिए नहीं है, राइट। लेकिन जो पॉजिटिव किताबें पढ़ता है, वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर्सन बेटर होगा। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, वो ऐसा कहेगा। वो कहेगा मैं सीख रहा हूं, है ना, शायद मैं और इसको डेवलप करूंगा, मेरे स्किल्स को, तो मैं नेक्स्ट जो प्रोस्पेक्ट होगा, कैंडिडेट होगा, या नेक्स्ट कस्टमर होगा, उसको मैं प्रॉपर तरीके से और अच्छे से समझा पाऊंगा, राइट। सेम रिजेक्शन मगर डिफरेंट रिएक्शन, करेक्ट। और ये डिफरेंस होता है सिर्फ रीडिंग की हैबिट जो है ना, वो आपके अंदर ये लेकर आती है डिफरेंस। ऑलराइट। सो अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, समझेंगे, लोगों को समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो बिजनेस लीडर्स, स्पोर्ट्स चैंपियंस, स्पिरिचुअल मास्टर्स, ये सब के सब रीडर्स रहे हैं, किताब पढ़ने वाले व्यक्ति रहे हैं, ये सब के सब, राइट। एमवे के टॉप लीडर्स के अंदर भी एक कॉमन हैबिट होती है, एवरी डे रीडिंग करना, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो, मगर पढ़ना जरूर रोज, है ना। सो उन्हें बुक से क्या मिलता है? उन्हें बुक से डायरेक्शन मिलता है, फेथ मिलता है, लॉन्ग टर्म विजन डेवलप होता है, इमोशनल ताकत, इमोशनल स्ट्रेंथ बनती है। इसलिए कहा जाता है लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स बिकम लीडर्स। ऑलराइट। सो पॉजिटिव बुक्स अपग्रेड योर इनर वॉइस। सबसे डेंजरस चीज इस बिजनेस के अंदर या जिंदगी के अंदर वो क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे लोग ज्वाइन नहीं होते, सब मेरे को नहीं बोलते हैं, मैं बोल ही नहीं पाता, कोई खरीदता ही नहीं मेरे से प्रोडक्ट। ये है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये सबसे खतरनाक है, डेंजरस चीज है इस बिजनेस के अंदर भी और जिंदगी के अंदर भी, राइट। सो पॉजिटिव बुक्स क्या करती हैं? आपकी जो ये इनर वॉइस है ना, उसको चेंज करती है। सो जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये किताबें क्या सिखाती हैं आपको? आप बोलो यू आर केपेबल, मैं केपेबल हूं। आप बोलो स्किल्स सीखी जा सकती है, सक्सेस इज अ जर्नी, ये सब सिखाती है किताबें, राइट। जब इनर वॉइस आपकी स्ट्रांग होती है, तो आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बुक पढ़ो और बिजनेस हो जाएगा, नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। रीडिंग से आपको डायरेक्शन मिलेगा, रीडिंग गिव्स डायरेक्शन, एक्शन गिव्स रिजल्ट, ठीक है। एक्शन करें, लेंगे, खाली बुक पढ़ते रहेंगे तो पैसा नहीं बनेगा एमवे में। बुक पढ़ने से आपको दिशा दिखेगी, और उस दिशा के ऊपर चलने से आपको पैसे आएंगे। खाली खाली दिशा देखकर पैसे नहीं आएंगे, ओके राइट, ओके राइट। दिशा से शादी करके आगे बात बनेगी, ठीक है। बट याद रखिए, एक्शन बिना राइट माइंडसेट के जल्दी टूट जाता है। राइट माइंडसेट एक्शन को सस्टेनेबल बनाता है। इसलिए एमवे के अंदर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, रीड डेली, लिसन डेली, कॉन्टैक्ट एवरी डे, है ना। एवरी डे 1 कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। रोज पढ़ना, रोज किताब रोज कुछ सुनना, और रोज एक कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, एक पर्सन को। सो अगर आप बोल रहे हो सर मुझे रीडिंग हैबिट नहीं है, मतलब मुझे वो बहुत बोरिंग होता है, मुझे यहाँ, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां से शुरू करो, जो मैं कह रहा हूं ना वहां से शुरू करो, ठीक है। सुबह उठते ही या सोने से पहले रात को आपकी किताब, जो भी आपके मेंटोर ने आपको सजेस्ट की है ना, उस किताब का एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना, उसको रीड करो। एक पन्ना रोज, 21 दिन तक, 21 डेज तक। जो भी चीज आप 21 दिन करते हो ना, वो धीरे धीरे हैबिट बननी शुरू हो जाती है। और वो हैबिट को अगर आप 21 हफ्ते तक लगातार करते हो, तो फिर वो आपका चरित्र बन जाता है, वो आपका कैरेक्टर बन जाता है, राइट। सो इसके लिए रोज एक पन्ना, जब आप एक पन्ने पे आओगे, धीरे 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 आप रोज 10 मिनट चालू कर देंगे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में क्या होगा, सेम बुक को रिपीट करो। समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी नहीं इंपॉर्टेंट है, उस एक बार हमें उसको पढ़ देना इंपॉर्टेंट है। मैं हर किताब को पहले खाली पढ़ देता हूं, समझे नहीं समझे तेल लेने का, पहले खाली पढ़ दो। क्यों? बिकॉज जब आप क्रिकेट की तरह, जब आप उस पिच के ऊपर पहले से ही अनुभवी हो, खेल चुके हो, तो आपको जो रियल मैच होगा ना, वो खेलने में बहुत मजा आएगा, आपको इजी लगेगा। तो एक बार अगर वो किताब आप पढ़ चुके हो ना, तो वो किताब को फिर से पढ़ने के लिए बहुत मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो एक बार खाली पढ़ डालने का, फिर वापस पढ़ने का, ठीक है। अंडरलाइन करने का, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको हिट करता है उस किताब के उस पेजेस में, उसको पेंसिल लेके बैठने का, अंडरलाइन करने का। एंड अप्लाई वन आइडिया एवरी डे, ठीक है। रीडिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू मैजिक। जो पढ़ा आपने, एक पन्ना पढ़ा, दो पन्ना पढ़ा, 5-6 पन्ने पढ़े, कितने भी पेजेस पढ़े, उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको मन को लगेगा कि यार आज इसको अप्लाई करके देखना चाहिए, तो उसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर 10 पेज भी रोज पढ़े, तो एक महीने में 300 पेज, मतलब एक किताब पूरी हो जाती है, राइट। सो मैं अपनी बात एक पावरफुल लाइन से खत्म करना चाहता हूं। अगर आप एमवे को सीरियसली लेना चाहते हो, तो रीडिंग को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। आप वहां से भाग नहीं सकते, ठीक है। मैंने देखा है इस बिजनेस के अंदर, जो लोग किताब नहीं पढ़ते, जो लोग सीडी नहीं सुनते, जो लोग मीटिंग्स को नहीं आते, सक्सेस मिल जाती है मगर आउट हो जाते हैं। मुझे तो खाली पैसा चाहिए एमवे से, पैसा कमाना है, प्रोडक्ट को बेचेंगे, माल बेचेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, टीम बनाएंगे, लेकिन ये सीडी बुक हट फट, वो खुद भी 2-4-6 महीने के बाद हट फट हो जाता है। मैंने देखा है, मैंने 15% को देखा है, मैंने सिल्वर्स को देखा है ना। कोई रीडिंग की हैबिट नहीं, कोई सीडी पढ़ने की हैबिट नहीं, एंड आउट ऑफ द बिजनेस, राइट। सो इसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर मनीष एंड रेणु यादव, ठीक है, हमारी टीम में ब्रांड न्यू सिल्वर जिस महीने गए थे ना, उसी महीने है ना, एक और क्रॉस लाइन टीम से एक और ब्रांड न्यू सिल्वर गए थे। स्टेज के ऊपर 2 सिल्वर थे। वो जो सेकंड सिल्वर था ना, 3 महीने के बाद में मालूम पड़ा कि वो कोई और नेटवर्क मार्केटिंग में शिफ्ट हो गया। तो 3 महीने के बाद में जब हम बोरीवली ओपन मीटिंग से नीचे उतर रहे थे, तो एक और कोई क्रॉस लाइन लीडर है, उन्होंने मुझे क्या कहा था पता है? अंकुर भाई, अपने सिल्वर को संभाल लो, कहीं ये भी वो ना हो जाए। और मैंने फटाक से उसको देख के पता क्या बोला? मैंने बोला, ये जो मेरा सिल्वर है ना, ये किताब पढ़ने वाला, सीरीज सुनने वाला, मीटिंग में आने वाला सिल्वर है, ये किधर जाने वाला नहीं है, राइट। तो ये फर्क पड़ता है, ठीक है। सो आज आप डिसाइड किए करिए, मैं अपना माइंडसेट अपग्रेड करूंगा, मैं पॉजिटिव बुक्स को प्रायोरिटी दूंगा, मैं खुद को लीडर बनाने का प्रोसेस में इन्वेस्ट करूंगा। बिकॉज जब आप ग्रो करते हो ना, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। थैंक यू सो मच। लेट्स रीड, लेट्स ग्रो एंड लेट्स बिल्ड अ पावरफुल एमवे बिजनेस टुगेदर। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच अंकुर जी। आपने बहुत अच्छे से टॉपिक, मतलब टॉपिक क्या, हम सभी को आपने बहुत अच्छे से सब लीडर्स को की पॉइंट्स दिए, मतलब उनके बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और टिके रह सकते हैं, ग्रो के साथ टिके रह सकते हैं, उनके माइंड लेवल कितना चेंजेस हो सकता है, आपने बहुत अच्छे से बताया। और हमेशा हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। हमारे आप इतने बड़े लीडर हैं और हमारे बहुत प्यार से हमारे टीम को संभाल रहे हो आप। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अंकुर जी एक बात पूछे, आगे कुछ अनाउंसमेंट्स हैं? यस, अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट बहुत बढ़िया ओके। है। आप में से कितने लोग हैं जिनको अच्छा लगेगा कि आ, किसी डायमंड एंड अबव का बीबीएस का मौका मिले आपको, और वो भी लाइव? अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर वो ईडीसी हो, एग्जीक्यूटिव डायमंड हो? अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर वो कपल या वो जो व्यक्ति है वो डबल डायमंड हो? मजा आएगा। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि वो ट्रिपल डायमंड हो? तो अरे वाह, क्या बात है, सब लोग का हाथ ऐसे ऊपर आ रहा है ना। कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर वो जो भी हो,
वो अगर मुंबई में आके बीबीएस करे तो अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि वो ट्रिपल डायमंड नहीं है लेकिन वो इस बिजनेस के अंदर क्राउन है? और कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि वो हमारा ही अपलाइन है, क्राउन? अच्छा, बाय द वे, डॉक्टर ब्रैच की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डॉक्टर ब्रैच ने रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने ये बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया है। तो उनके बच्चे डॉक्टर लवलीन, उनकी बेटी, उनका बेटा डॉक्टर हरलीन। ठीक है, सो ये दोनों आने वाले हैं 12 मार्च 2026 मुंबई में, और हमारी ही टीम को होस्ट करने का मौका मिल रहा है इस बीबीएस को यहाँ पर। राइट, सो अंधेरी में हम उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, इसको मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करना है। 12 मार्च, ठीक है, क्राउन के साथ मुलाकात इस बिजनेस के अंदर रूबरू। नॉट डायमंड, नॉट एमरल्ड, नॉट ईडीसी, नॉट डबल डायमंड, बट अ क्राउन। ओके, एंड ऑफ कोर्स आज ही मेरी डॉक्टर लवलीन जी से बात हुई, तो वो बताया उन्होंने कि लखनऊ में भी कर रही हैं वो ये बीबीएस, और दिल्ली में भी कर रही है मार्च के महीने में ऐसा ही बीबीएस। राइट, सो मोर डिटेल्स विल कम टू द अदर पीपल जो लोग दूसरे शहरों में हैं। उसके अलावा और भी शहरों में कर रही हैं वो मुझे आइडिया नहीं फिलहाल, बट ये 2-3 शहरों में तो कर रही हैं जो मुझे आइडिया बैठा आज। राइट, ओके गाइस, तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है, एंड आने वाले शनिवार को वी ऑल विल कैच अप। सैटरडे को, शनिवार को 21 तारीख है, 21 तारीख को हमारे जो मेंटोर हैं रॉबी एंड चेरी मैनी, उनका बिजनेस प्रेजेंटेशन है, उनकी ट्रेनिंग भी है। राइट, सो मेक श्योर कि आप वहां पर कुछ लोगों को बिठाएं और उन लोगों को सेट करें, प्रोस्पेक्ट्स को आपके, और आपके एक्टिव इनएक्टिव लोगों को बिठाने की कोशिश करें उसके अंदर। ठीक है जी, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, एंड वी ऑल विल कैच अप, एंड वी ऑल विल डू ग्रेट इन दिस बिजनेस। राइट, चलिए, आज तो 9:22 को ही छोड़ना है उषा जी, स्कूल बंद। घंटी बज गई, सब लोग हैप्पी एकदम। है ना, बच्चे लोग कैसे खुश हो जाते हैं ना, अरे जल्दी, अरे रिसेस, और 15 मिनट 5 मिनट पहले, क्या बात है ना, बाहर जाके फिर सब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं। ठीक है, राइट, ऑल राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, बाय बाय, गुड नाइट।